फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं या फिर इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। जैसे कि इसका सिंपल सेंटेंसेस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल, राधा गाना गा चुकी थी, तो राधा हैड संग अ सॉन्ग। इसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, राम स्कूल जा चुका था, तो राम हैड गॉन टू स्कूल। अब जैसा ऊपर हमने पहचान में पढ़ा था, इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है यदि वाक्य के बीच में पहले या पूर्व शब्द आ जाता है। पहले को हम या पूर्व को हम इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। अगर दो ये शब्द आ जाते हैं बीच में, दोनों में से कोई एक, पहले या पूर्व, तो यहाँ पर दो कार्यों का वर्णन होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और यहाँ पर दो कार्य हुए, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। तो इसको बनाने के लिए दो कार्य का वर्णन हुआ है, तो हमें रूल भी दो ही पुटअप करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला इसका रूल लगेगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा रूल लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे रोगी मर चुका था, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे। पहले जहाँ पर है पहले की इंग्लिश वहीं के वहीं रखेंगे, और डॉक्टर के आने से इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे इसका रूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट बिफोर जैसे जहाँ पर है वहीं रखेंगे, प्लस दूसरा बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जाम्पल की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कि रोगी मर चुका था, रूल के अकॉर्डिंग हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, पहले के बाद वाला जो होता है उसको हम बनाते हैं सबसे पहले। रोगी मर चुका था, जो पहले काम हुआ था उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। रोगी मर चुका था उसकी बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर की जहां पर इंग्लिश है वहीं रखेंगे, दूसरा बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर द डॉक्टर केम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंग हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा है हमारा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो सबसे पहले हम उसकी बनाएंगे गाड़ी छूट चुकी थी, वो भी किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी। बिफोर की जहां पर इंग्लिश है वहीं रखेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। दूसरी कंडीशन है, अगर बीच में बाद या पश्चात शब्द ज्यादा है, बाद या पश्चात को हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर, उसके अकॉर्डिंग हम इसे अपोजिट कर देंगे। पहला सेंटेंस बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर की जहां पर है वहीं इंग्लिश रखेंगे, और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। बीच में अगर पहले है उसमें पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर बीच में बाद शब्द आ जाता है तो पहला सेंटेंस बनाते हैं उसका अपोजिट। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि अब बीच में बाद शब्द आ गया है, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो इसका रूल है सबसे पहले हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का रूल रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर जहाँ है वहीं रखेंगे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, सबसे पहले इसकी बनाएंगे माता जी ने खाना पकाया, वो भी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। मदर कुक्ड द फूड, आफ्टर जहां पर है वहीं रख दी बाद की हमने। तुम्हारे जाने के, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बिफोर आफ्टर यू हैड गॉन। मदर कुक्ड द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, तुम्हारे जाने के बाद उसने जहर खा लिया था,
तो सबसे पहले उसकी बनाएंगे उसने जहर खा लिया था। बाद वाला जो सेंटेंस है उसको पहले बनाएंगे और बीच में बाद शब्द है तो हम पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही पॉइज्ड हिमसेल्फ आफ्टर यू हैड गॉन। तीसरी कंडीशन है इसमें, किसी सेंटेंस में बीच में पहले ही आ जाता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मैं पहले ही अपना पाठ याद कर चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी लर्न माई लेसन। आप इसकी अर्लियर भी लगा सकते हैं लास्ट में, तो आई हैड लर्न माई लेसन अर्लियर। निगेटिव है इसका, सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही बनेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, वे फिल्म नहीं देख चुके थे, तो दे हैड नॉट वॉच द फिल्म। अगर बीच में निगेटिव में बिफोर शब्द आ जाए, मतलब पहले शब्द आ जाए, तो उसका रूल उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, बस इसमें नॉट इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहला सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग हमारा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अगर बीच में पहले शब्द आ जाए तो पहला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्योंकि बीच में बिफोर है, प्लस बिफोर। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उसके आने से पहले माता जी ने खाना नहीं पकाया था। तो पहले यही बनाएंगे, माता जी ने खाना नहीं पकाया था, और बीच में पहले शब्द है तो पहला सेंटेंसेस हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, माता जी ने खाना नहीं पकाया था। मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर एज इट इज। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर ही केम। नेक्स्ट है हमारा, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था, इसको बनाएंगे वो भी पास्ट परफेक्ट में। मोहन हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर, गाड़ी छूटने से द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर आफ्टर बीच में बाद शब्द आ जाए निगेटिव सेंटेंस में, तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल है, चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। पहले ये बनाएंगे हम, आसमान में सितारे नहीं चमके थे। पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो भी बीच में बाद शब्द आ गए तो पहला सेंटेंसेस हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के। The stars did not shine in the sky after, ऐसे ही। दूसरा पास्ट परफेक्ट में, चांद के निकलने की, The moon had risen. The stars did not shine in the sky after the moon had risen. Next, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा। तो मैंने उसे नहीं देखा, बीच में बाद है तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। I did not see him after, जैसे तुम्हारे जाने की, You had gone। अब जैसे कहीं की सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है तो वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करते, नेवर लगा देते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर। जैसे कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, I had never seen him before। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सिंपल सेंटेंसेस का रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था? हैड यू लर्न्ड योर लेसन। सिंपल सेंटेंसेस है। अगर बीच में पहले शब्द आ जाए इंटेरोगेटिव में तो उसका रूल वैसे ही चलेगा, बस इसमें हैड इंक्रीमेंट है, वो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लग दिया जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस बिफोर। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी? तो सबसे पहला सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, क्या पुलिस उसे पकड़ चुकी थी? तो हैड द पुलिस कॉट हिम बिफोर, चोर के भागने से, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। द थीफ रैन, हैड द पुलिस कॉट हिम बिफोर द थीफ रैन। नेक्स्ट,
क्या पिताजी के जाने से पहले माताजी ने खाना पका लिया था? तो सबसे पहले बनाएंगे क्या माताजी ने खाना पका लिया था, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि बीच में पहले शब्द आ गया है तो पहला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। हैड मदर कुक्ड द फूड बिफोर फादर वेंट, पिताजी के जाने से। इंटेरोगेटिव में अगर बीच में आफ्टर शब्द आ जाए तो हम उसका रूल पहला सेंटेंसेस हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव का रूल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, बीच में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पास्ट परफेक्ट का रूल, जैसे कि इसका एग्जांपल, क्या तुम्हारे जाने के बाद उसने कपड़े धो लिए थे? तो डिड ही वॉश द क्लॉथ्स आफ्टर यू हैड गॉन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में अगर बीच में बिफोर शब्द आ जाए तो उसका रूल, उसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसकी एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे? तो पिताजी कहाँ जा चुके थे, पहले हम इसकी बनाएंगे। तो वेयर हैड द फादर गॉन बिफोर यू रीच द हाउस, तुम्हारे घर पहुंचने से। और अगर बीच में आफ्टर आ जाए तो उसी के अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तो उसका उसी के अकॉर्डिंग इसका रूल रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट का रूल दूसरा वाला। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मरीज के आने के बाद डॉक्टर ने कौन सी दवा दी थी? तो डॉक्टर ने कौन सी दवा दी थी, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, वो भी बीच में बाद शब्द आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग। तो विच मेडिसिन डिड द डॉक्टर गिव आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट में मरीज के आने के, द पेशेंट हैड केम। दूसरा है इसका, रोहन पहले ही कौन सी खबर सुन चुका था? कौन सी खबर, विच न्यूज हैड रोहन ऑलरेडी हियर्ड। सो फ्रेंड, दीज आर पास्ट परफेक्ट टेंस। थोड़ा से वीडियो बड़ी हो गई लेकिन काफ़ी मज़ेदार थी। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।